छावा। हाल ही में रिलीज छावा मूवी आपने देखी होगी। अगर नहीं देखा तो हर एक हिंदुस्तानी को उस मूवी को देखनी चाहिए। बट उस मूवी में जितना कुछ बताया गया है हमारे शिवाजी महाराज के बेटे छत्रपति संभाजी महाराज के बारे में, वो बहुत ही कम बताया गया है। चलो मैं आपको पूरी डिटेल देने की कोशिश करता हूँ इस वीडियो के जरिए। अगर आप एक हिंदुस्तानी हो तो रिक्वेस्ट है वीडियो में लास्ट तक बने रहना। छत्रपति संभाजी महाराज जब 2 साल के थे तभी उनकी माँ गुजर गई। ऐसे हालात में जीजा माँ जो कि उनकी दादी थी, उन्होंने उनका पालन पोषण किया। जब संभाजी महाराज 9 साल के थे तब औरंगजेब ने उनके पिता छत्रपति शिवाजी महाराज से हाथ मिलाने की बात की, जो कि बिल्कुल रियल नहीं था, वो एक साजिश थी। छत्रपति संभाजी महाराज संस्कृत के साथ 13 लैंग्वेजेस जानते थे। अब आप सोचिए, छत्रपति संभाजी महाराज और उनके पिता छत्रपति शिवाजी महाराज दोनों को औरंगजेब ने आगरा में बुलाया और जेल में बंद कर दिया। 9 साल की उम्र में कोई बच्चा अगर अपने पिता के साथ जेल में होता तो क्या ही करता, जाहिर सी बात है वो डर जाता। बट छत्रपति शिवाजी महाराज और छत्रपति संभाजी महाराज दोनों ने लाखों सैनिकों के नजरों से हटकर जेल से बाहर आ गए। जब छत्रपति संभाजी महाराज 23 साल के थे तभी उनके पिता का डेथ हो गया, मतलब छत्रपति शिवाजी महाराज का डेथ हो गया। ऐसी हालत में पूरे साम्राज्य को बिखर जाना चाहिए था, बट संभाजी महाराज ये अच्छे तरीके से जानते थे कि स्वराज्य को चलाना कैसे है। छत्रपति संभाजी महाराज 20 लड़ाइयाँ लड़े और 20 नहीं हारे। 20,000 सैनिकों के साथ 8 लाख औरंगजेब के सैनिकों को उन्होंने हराया था। उसके बाद बुंदेलखंड, पंजाब, राजस्थान जैसे राज्य भारत राज्य में कन्वर्ट होने लगे। वो कहते हैं ना, शेर को तभी हराया जा सकता है जब शेर के साथ कोई उसका अपना ही गद्दार हो। ऐसे ही उनके राज्य में एक बंदा था जिसका नाम था गनोजी सिरखे, जिसने छत्रपति संभाजी महाराज के खुफिया लोकेशन को औरंगजेब तक पहुंचा दिया। उसके बाद क्या था, धोखे से औरंगजेब के सैनिक छत्रपति संभाजी महाराज पर हमला कर दिए और उन्हें बंदी बनाकर ले गए। इसके बाद जो उनके साथ किया गया, अगर आप कमजोर दिल के हो तो शायद आप सुन ना पाओ। मूवी में आपने देखा होगा उनके आंख में गरम लोहे का सरिया डाल दिया गया, उनकी आंखें नोच ली गई, उनके नैल निकाल दिए गए और अलग अलग औजारों से उनकी स्किन छील दी गई, लेकिन संभाजी महाराज के मुख से एक चीख तक नहीं निकली। औरंगजेब ने उनसे सिर्फ 3 शर्तें रखी थी। अगर वो ये 3 शर्तें मान जाते तो उनके साथ ये सब नहीं होता। पहली शर्त ये थी कि औरंगजेब को वो बादशाह मान लें। दूसरी शर्त ये थी कि मराठाओं का जितना खजाना है वो औरंगजेब को सौंप दें। और तीसरी शर्त ये थी कि वो अपने धर्म को छोड़कर इस्लाम धर्म को अपना लें। बट उन्होंने ऐसा नहीं किया क्योंकि ये उनके पिता जो सपना देखे थे स्वराज का, उसके खिलाफ था। आपसे मैं इतना कहना चाहूँगा कि आज से लगभग 70 साल पहले अंग्रेजों का राज था, तब तो हम लोग कुछ नहीं कर पाते थे, लेकिन आज तो हम लोग पास फ्रीडम है, तो हम लोग अपना इतिहास खुल के बता सकते हैं या बात कर सकते हैं। और ये बात करने में मुझे ज़रा सा भी कोई डर नहीं है। मैं कोई धर्म की बात नहीं कर रहा, मैं बस अपने इतिहास को बताना चाह रहा हूँ। तो क्यों नहीं हम लोग के एजुकेशन सिस्टम में इन सब महान राजाओं के बारे में बताया जाता है, उल्टा औरंगजेब के बारे में पढ़ाया जाता है, अकबर के बारे में पढ़ाया जाता है। और अगर आप एक हिंदुस्तानी हो और आपको ये सब सुन के ज़रा सा भी गुस्सा नहीं आ रहा है, ज़रा सा भी शर्मिंदगी नहीं फील हो रही है, तो अपना एड्रेस बताओ, मैं वहाँ पे चूड़ी भिजवा देता हूँ। आप चूड़ी पहन के घर में बैठ जाना, क्योंकि तब आप एक नामर्द हो। आज के लोग 20,000 की नौकरी पे बिक जाते हैं। और छत्रपति संभाजी महाराज ने इतना दर्द झेला, लेकिन उन्होंने अपने पिता का सपना टूटने नहीं दिया और अपने हिंदुस्तान को झुकने नहीं दिया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना, ताकि वो भी ये सब बातें जाने, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। कथा ये है महाराज मेरे की, हिंद का अमर